Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, deduce the equations of uniformly accelerated motion in one dimension by following calculus method. तो हमें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है कैलकुलस मेथड यूज करके, मतलब इंटीग्रेशन यूज करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा आइडिया अबाउट द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा जनरल आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स, उसका जनरल आइडिया हमको होना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। तो हम पहले जो पहला हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन ये हमें देता है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हमें बताता है कि एक बॉडी का वेलोसिटी कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो हमें ये फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट करना है बाय इंटीग्रेशन ऑफ सुटेबल टर्म्स। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन जो होता है एक बॉडी का, दैट इज डिफाइंड एज a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो हम डी वी को क्या लिख सकते हैं, सिंपली a डी टी। तो अगर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो हमारा जो वेलोसिटी होता है बॉडी का वो होता है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, और एट टाइम t इज इक्वल टू 2 मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है हमारा फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें ओवर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और टाइम को इंटीग्रेट करें फ्रॉम जीरो टू t, हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v, जहाँ पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम जीरो टू t। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, सो a इज अ कांस्टेंट हियर। सो वी गेट फ्रॉम हियर, सो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली v फ्रॉम u टू v, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन t लिमिट जीरो टू t। तो ये हो जाएगा कितना, v माइनस ऑफ u इज इक्वल टू a t, और v इज इक्वल टू u प्लस a t। सो हमने पहला न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है डेटा बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। किस तरह से हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वो वारी करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन देता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो दिस इज कॉल्ड अ टाइम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। फॉर द गिवन क्वेश्चन हमें कहा गया कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो हमें पता है कि अगेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू v dt, और हमें पता है फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। सो अगर हम यहाँ पर लिमिट्स लगाएं, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है, और एट टाइम t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट s। तो अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम जीरो टू s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम जीरो टू t प्लस a t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू t। अब हमारा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो हमारा सेम रहता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर। तो u एंड a हमारे कांस्टेंट रह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी s फ्रॉम जीरो टू s, एंड दिस इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय t विद इन लिमिट जीरो टू t प्लस a, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय टू विद इन लिमिट जीरो टू t। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो हमने इंटीग्रेशन मेथड यूज करके वी फाउंड आउट द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमें प्रोवाइड करता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, एंड ये हमें मिलता है फ्रॉम द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखते हैं dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाय ds बाई dt। ये सेम होता है। ds बाई dt क्या होता है, ये होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ द बॉडी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो दिस इज dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाय v। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो अगर ये v स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 1/2 डी वी स्क्वायर बाई डी एस, और डी एस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले जाए, डी एस इज इक्वल टू 1/2a डी वी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक्सिलरेशन हमारा कांस्टेंट है क्योंकि वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो अगर अब इसमें हम लिमिट डालेंगे तो एट v इज इक्वल टू u हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इनिशियली जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्योंकि तब हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा होता है। और जब हम v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v, s इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट s। तो अब हम इस लिमिट को पुट करेंगे, सो वी हैव ds विद इन लिमिट 0 टू s, एंड ये होता है इक्वल टू 1/2a मल्टीप्लाइड बाय dv स्क्वायर विद इन लिमिट u एंड v। तो we know that integration of ds is equal to x. Similarly, integration of d with respect to v square will simply be equal to v square. तो ये हो जाता है s अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2a v स्क्वायर u टू v। तो हमें मिलता है s इज इक्वल टू 1/2a मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलता है फाइनली न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो हमने इंटीग्रेशन मेथड यूज करके तीनों न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट किए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।